नूरुल हुदा साहब, पर ये मतदान में जो इजाफा हुआ है आपकी निगाह में वजह क्या थी? इससे पहले कि मैं प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी पर आऊं, कारण क्या है इतना ज्यादा मतदान जो हुआ? संदीप जी, आपने सबसे अनुभवी हमारे त्यागी साहब बैठे हैं पैनल पे। आपने उनकी दो तीन बातों को गौर नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश जी अंतिम पंक्ति के नेता हैं और वो सारे उस वक्त के उनकी पंक्ति के लोग राजनीति से या तो रिटायर हो चुके हैं या उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उनका नाम घोषित न होना वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और आपने कहा कि वो टाइगर जिंदा है फिल्म का सीक्वल आपने देखा होगा। टाइगर जिंदा के सीक्वल में सलमान खान रॉ से रिटायरमेंट ले लेता है। तो ये बहुत सही समय है। लोगों को पता है कि नीतीश जी अब अगले मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं और ये बात उन्होंने रिकंसाइल भी कर ली है। नहीं नहीं, फिर आप उसमें अगर वही बात आपने कहा, एक दो बात मैंने पकड़ी नहीं केसी त्यागी की। केसी त्यागी ने कहा, जब मैंने 2 बार पूछा कि ना प्रधानमंत्री मोदी ना गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया नीतीश कुमार कि कल कर लेंगे इसके बारे में बात, तो जी कल जी, शायद कुछ खरी तो खरी मैं सुनाएंगे। हाँ मैं ये कह रहा था, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उनका अपमान और उनका अनादर करना नहीं है। मुझे वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। नहीं नहीं, मैं ये खरी कह खरी रहा हूँ कि सुनाएंगे शायद बीजेपी को, इसमें क्या अनादर हो गया, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, हूं। वो कल आप केसी त्यागी साहब के प्रवचन सुनेंगे, वो कुछ और होगा। वो फूल बरसाएंगे आरजेडी और महागठबंधन पे, आप चिंता मत करिए। अच्छा, पहले और से ही आश्वस्त हैं। हाँ हाँ, हम लोग पूरी तरह आश्वस्त है। देखिए वहां आप कल तो आप लोगों ने चैनल ने, देश के प्रमुख चैनलों ने और प्रमुख जिसको कहते हैं एग्जिट पोल ने, एग्जिट पोल इज नॉट द एग्जैक्ट पोल, इट इज ए सैंपल एनालिसिस। सैंपल एनालिसिस पे कल आप लोगों ने 200, 185, 196 कुछ कुछ नंबर्स दे दिए। खास करके जो जो हमारे एग्जिट पोल्स के पैनल्स थे, चाणक्य एंड अदर्स, उन सब का हाँ पिछला हाँ, दो तीन बहुत से चुनाव ऐसे में। भी एग्जिट पोल हैं, वो मैंने बोला खुलकर, हम बोलते हैं जी अपने कार्यक्रम में जी जी, कि जिनका नाम ही नहीं सुना, मैंने ही नहीं सुना, तो आम दर्शक ने कहाँ सुना होगा, पर हाँ उनके तो कल आंकड़े भी सबने फ्लैश दे हो दिया रहे थे उनको, स्क्रीन पर। 2/3 मेजोरिटी दे दिया और पर बहुत मेरा ये दे सवाल दिया। ये है आज कम से कम नूरुल साहब, मेरा जी सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है, ये जी बढ़ा हुआ मतदान वजह जी, क्या है, वो तो बताइए ना। किसने बढ़ बढ़ा चढ़ कर हुआ वोट मतदान। दिया? ये महिलाओं ने दिया, युवा नहीं, ने दिया, किसने दिया? अगर आप बहुत कैंडिड होना चाहते हैं तो इसमें दो तीन फैक्टर है। पहला फैक्टर है सर का अफवाह। सर का अफवाह ये था कि अगर आप वोट नहीं डालते हो तो आपका नाम नागरिकता से कट जाएगा। ये मैंने ये बहुत बड़ा 6 अफवाह था। तारीख को ही इस बात की शंका जाहिर की थी। तो आप कह रहे हैं कि लोगों में एक दहशत थी कि अरे वोट नहीं बिल्कुल था, डाली तो वोट अधिकार भी चला जाएगा, नागरिकता भी जा सकती है, नौकरी नहीं बिल्कुल था, मिलेगी या और राशन बिल्कुल भी था, थम जाएगा। बिल्कुल था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ट्रेनों में भर भर के अरुणाचल और आसाम से जो बिहार के प्रवासी लोग हैं, गुजरात से, वो हवाई जहाज का 40-40 हजार रुपए में टिकट लेके वोट देने आए हैं। सारे बच्चे। मैं दिल्ली में ब्यूरोक्रेट था, मेरी बिटिया जो है वो हवाई जहाज पकड़ के कल सुबह आके वोट गिरा के लौटी है वो। तो ये आप पढ़े लिखे लोगों की हालत समझ सकते हैं। तो ये एक जनरल मास में ये था। यूथ जो अनएम्प्लॉयड है उसको ये लग रहा है कि तेजस्वी जी ने एक प्रॉमिस पर किया है कि मुंगेरी अगर लाल के इफ यू, हसीन सपने दिखाए हैं ना, प्रॉमिस थोड़ा किया है। नहीं मुंगेरी नहीं, लाल के हसीन सपने, वो मैंने तेजस्वी एटलीस्ट से सब, इंटरव्यू भी किया, नूरुल हुदा साहब, और मैंने पूछा था और उन्होंने कहा था 11 तारीख से पहले मैं ब्लू प्रिंट भी दे दूंगा। भाई 2.5 करोड़ लोगों को 20 महीने में नौकरी देंगे, 30,000 रुपये भी कम से कम तनख्वाह होगी। आप तो अफसरशाह रहे हैं, नौकरशाह जी रहे जी हैं, जी जी, तो 2.5 करोड़ को संदीप 30 जी, से मल्टीप्लाई करोगे, 75,000 करोड़, साल के 9 लाख करोड़ कहां से आएंगे? कौन संदीप सा जी, मनी प्लांट है? संदीप जी, लेट मी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा, मैं समथिंग आपको इज ये बता रहा हूँ कि 10 लाख नौकरी का पर ईयर वादा किया था नीतीश जी ने, उस 10 लाख हिसाब और से ढाई पांच करोड़ में साल बहुत फर्क होता है। नहीं नहीं, मैं 2.5 करोड़ में एलिजिबली, आप 2.5 करोड़ फैमिलीज की बात आप कर रहे हो। फैमिलीज में, ईच फैमिली में इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे नौकरी के लिए हकदार हैं। आप बिहार में हाँ, मैट्रिक, तो इंटर और ये ग्रेजुएट डिटेलिंग का नहीं बताई परसेंटेज ना, देखिए। उसमें 10वीं पास कितने हैं, 8वीं पास, और अगर हाँ बिल्कुल ही हाँ, अनपढ़ मैं हैं वही तो मैं वही आ सरकारी रहा हूँ, नौकरी लग मैं कैसे वही आ रहा हूँ। जाएगी? 10th, इंटर एंड ग्रेजुएशन का अगर आप तो बिहार ये का वादा आंकड़ा करके निकालो तो, चतुराई की है, चालाकी की है आप लोगों ने? नहीं नहीं, हमने एक कमिटमेंट दिया है, हमने एक प्रॉमिस कमिटमेंट दिया दिया है। है, तो चलिए इस जी कमिटमेंट पे
प्रो इनकम्बेंसी हावी है या एंटी इनकम्बेंसी? बढ़ा हुआ वोट बैंक, बढ़ा हुआ 60% से ऊपर जाता है तो लालू 3 बार जीते, और 7-8% का अंतर या इजाफा होता है तो 3 बार सत्ता परिवर्तन हुआ, 1 बार सत्ता के साथ गए। कैसे देख रहे हैं आप दिबांग? देखिए, मुझे लग रहा है कि 2-3 चीज़ें मुझे अखर रही हैं वो मैं बता देता हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं जो प्रदीप गुप्ता का एक्सिस बैंक इंडिया का, क्योंकि और कहीं डिटेल उसके- कुछ सर्वे किसी ने किया ही अब नहीं। वजह ये है। या नहीं, अब ये कहना तो गलत होगा कि और कुछ नहीं था इसलिए ये आधा अधूरा मैंने ले लिया, हाँ। इसको मैं अपना मान, तो वो बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। हालत क्या है? हालत एक ये सेकंड, है- आपके माइक में कुछ दिक्कत आ गई है। अब आप इस बात का जवाब देंगे, अभी ठीक करवा रहे हैं। क्या जरा फिर से एक बार? प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी है जो ये बढ़ा हुआ मतदान हुआ? अगर हम लोग यही तय कर लेंगे तो समस्या ही हल हो जाएगी। तो अभी यहीं हम लोग नतीजा घोषित कर देंगे। तो इसमें मैं कहना ये चाहता हूं कि इस बार चुनाव में मुझे एक नई बात दिखाई पड़ी है, पहले भी दिखाई पड़ती थी लेकिन उतना ध्यान नहीं जाता था उसकी तरफ। वो ये है कि बिहार के बाहर के बिहारी से वोट पर कैसे पड़वाया जाए। इसमें महागठबंधन ने भी उसकी गोलबंदी करने की कोशिश की है और एनडीए ने भी उसकी बहुत बड़े पैमाने पर गोलबंदी करने की कोशिश की है। अनधिकृत सूत्रों से जो खबरें मिली हैं संदीप जी, हाँ। अनधिकृत सूत्रों से खबरें मिली हैं 50 लाख से ज्यादा बिहार के बाहर के वोटर जो हैं किसी न किसी प्रकार बिहार ले जाए गए हैं। आज के अखबारों में ही खबर है कि पिछले 2 दिन में उसमें से करीबन 15 से 20 लाख लोग लौटे हैं अपने काम के ऊपर। एक अखबार में बहुत बड़ी खबर थी ये कि बिहार से बहुत बड़े पैमाने पर लोग लौट रहे हैं। स्वतः आए हैं या जो लाया हाँ। है? जैसे हमने खुलासा किया था पिछले हफ्ते कि हरियाणा में सोनीपत से करनाल से स्पेशल ट्रेनें चली, वो तो- और वहां पर सारे बिहार के जो हमारे प्रवासी थे वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वालों ने हाँ, टिकट वो 4 दिलाया ट्रेन- वो- और पैसे भी नहीं लिए। वो 4 ट्रेनों का किस्सा आ गया है बिल्कुल सामने साफ। 2 गुरुग्राम से चली, 2 करनाल से चली, लेकिन मैं तो 50 लाख वोटरों की बात कर रहा हूं जो बिहार से बाहर के हैं। उसको उसमें ऐसा माना गया है नहीं, कि उसमें भारतीय वही जनता- चुनावी मैनेजमेंट हुई है। हाँ, बहुत बड़ा। इसमें हर वोटर अब- के ऊपर 3 से 4 लाख 4,000 रुपए खर्च हुए हैं कम से कम ले जाने तो वाले वो के। कौन कर रहे हैं? अब वो मैं- एनडीए ये- ने किया है कि महागठबंधन ने? ये मुझे तो लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रबंधन के मामले में दूसरी पार्टियों से तो चुनावी दूसरे आगे प्रबंधन है। हावी हो सकता है नतीजों पर। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, दूसरे महागठबंधन के नेताओं ने भी पहले अपील की थी कि जो छठ मनाने के लिए आए हैं वो बिना वोट डाले वापस न जाएं। उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश हुई है। जब 6 तारीख को वोट पड़ा था, उसमें जब मतदान ज्यादा हुआ था तो उसमें महागठबंधन की तरफ से तर्क भी ये दिया गया था कि ये हमारे लोग हैं, यहाँ रुक गए, उन्होंने जम के वोट किया है। तो दोनों तरफ से ये कोशिश हुई है बिहार के बाहर के बिहारी से वोट डलवाने की। और इसमें एक दिलचस्प ये बात नई जो बात। दिखी है, एनडीए को चाहे बढ़त दी जा रही है पर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पहली पसंद मुख्यमंत्री की तेजस्वी, जी इसको आप दिलचस्प मानते हैं क्या? देखिए, ऐसा इस मामले में आमतौर पे एक राय है कि तेजस्वी नंबर 1 पार्टी रहेंगे। वहां झंझट केवल इस बात का है कि उनके सहयोगी कैसा प्रदर्शन करेंगे। अगर उनके सहयोगी ने पिछली बार ही अच्छा प्रदर्शन कर दिया होता तो अभी वो मुख्यमंत्री होते और सत्ता बचाने के लिए लड़ रहे होते चुनाव। जनसुराज कम से कम 8% वोट हासिल कर सकती है। प्रणब भट्ट है हमारे दर्शक, अब देखिए, वो ये दावा कर रहे हैं। अगर वास्तव में इनकी बात सही निकली और 8% वोट हासिल कर लिया तो बहुत सारा लौट पलट तो यही कर देंगे जनसुराज वाले। फिर तो सब कुछ, हाँ। सारे समीकरण ध्वस्त बिगड़ होते जाएंगे। दिखाई देंगे। दिबांग, प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी? देखिए, जो मैं बात अपनी कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं एक्सिस माई इंडिया के पोल पर। मुझे लगता है उससे थोड़ा बचना चाहिए। तो और क्योंकि- आंकड़े ही नहीं है, अगर आंकड़े नहीं है फिर तो हम इसलिए जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। आंकड़े नहीं है इसलिए संदीप किसी गलत या अधपके नहीं, गलत- या जो गलत नहीं। कंफर्म्ड आंकड़ा, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, कंफर्म्ड आंकड़ा जो नहीं है उसके आधार पर डिस्कशन करें। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सूझबूझ की बात नहीं होगी। हालत क्या है? हालत तो ये है संदीप कि आप देश की जनसंख्या कितनी है आप जो जानते हैं कि 2011 के बाद अब तक उसकी गिनती भी नहीं हुई जनगणना ही नहीं है। हुई। तो आंकड़ा जो है यहाँ पर बड़ा मुश्किल खेल है। इन रिट्रोस्पेक्ट आप बता सकते हैं, पर यानी अगर आप मतदान तो पीछे बढ़ा है, देखें, मैं एक बढ़ा हुआ आंकड़ा मतदान मैं क्या एक- संकेत मैं दे एक- रहा है? मैं एक- आप छोड़िए एक्सिस माई इंडिया को, मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि आप इन रिट्रोस्पेक्ट देखें, 84 सीटें ऐसी हैं जहां 10,000 का मार्जिन या उससे कम का मार्जिन था। 84 सीटें। 160 सीटें ऐसी हैं जहां 20,000 से कम का मार्जिन है। अगर इतने कम मार्जिन पर हम बात कर रहे हैं तो इस पे हम
जब तक बहुत ज़्यादा फर्म न हो जाए, कंफर्म न हो जाए कि ये आंकड़ा सही है, अगर हम अनुमान लगाते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जो महिलाओं की बात हुई, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही कल से, पर एक महत्वपूर्ण बात जो देखने वाली ये है कि हम क्या कह रहे हैं कि आंकड़ा इसलिए बढ़ा वोटिंग का क्योंकि वहां पर सर लागू हुआ। ठीक है, उसमें सर को विस्तार से देखें, महिलाओं के नाम ज्यादा कटे उस सूची में से। आप ये समझिए कि महिलाओं के नाम ज्यादा कटे हैं, जो नामों को हटाया गया है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की उसमें महिलाओं के नाम ज्यादा कटे। अगर महिलाओं के नाम ज्यादा कटे हैं तो ये क्या स्वाभाविक नहीं है कि जो महिला वोट जो पड़ा है वो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा दिखाई देगा अनुपात में, परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहा हूं। नहीं है, वो तो आंकड़ों में भी अगर हम फिजिकली भी वो करें, 65 लाख लोगों ने ज्यादा वोट दिया। वो सिर्फ ये नहीं है, वो आपकी बात वो ठीक है, पर वो आंशिक है अपने आप में कि भाई कम लोग कट गए तो बढ़ा हुआ आंकड़ा दिखेगा, पर 65 लाख ज्यादा लोगों ने वोट दिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं, परसेंटेज अनुमान के तौर पर। अगर एक बड़ी बात महिलाओं की जो आप बात कह रहे हैं, महिलाओं का जो आंकड़ा बढ़ा है वो सिर्फ एक ही जगह जाता दिख रहा है क्या? ये हम कैसे इस बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो फिर जो मैं पहले कह रहा हूं कि असली लड़ाई किस पर है? असली लड़ाई उस 10,000 रुपए और कास्ट पर है। अगर आप कास्ट पर टिके हुए हैं, मुझे लगता है कि ये कास्ट पर टिकेगा अभी राज्य, अभी वो स्थिति नहीं आई है कि ये कास्ट के पार जाए। एक नया युवा नेता वहां पर लगातार दिखाई दे रहे हैं, चाहे पासवान साहब के बेटे हों या लालू जी के बेटे हों, एक नए नेता आए हैं, लेकिन अभी भी कास्ट के चंगुल से निकलना मुश्किल है। और महिलाओं का अगर आप वोट देखें तो 2015 में 7% ज्यादा पड़ा था, ये आपके पास आंकड़ा है। 2010 से इसकी शुरुआत हुई, 5%, 7%, 6% ज्यादा पड़ता रहा है। उसमें ज्यादा पड़ते हुए वोट में अगर एसआईआर आ जाता है तो 8% का आंकड़ा मुझे चौंकाता और नहीं। बड़ी वजह ये भी है दिबांग, देखिए बहुत से लोग यहाँ पर नेशनल मीडिया में ये बात समझते नहीं है, जब वहाँ प्रवासी मजदूरों की इतनी बड़ी समस्या है, 74 लाख, वो तो मर्द जाएंगे ना, औरतें वहीं होंगी, बहुत से लोग नहीं, पुरुष नहीं आ पाते, महिलाएं तो वहीं गांव में है तो वो वोट डालेंगी। तो 2010 से लगातार महिलाओं का वोट प्रतिशत या टर्नआउट इसीलिए ज्यादा है क्योंकि प्रवासी पलायन वहां एक समस्या है। पर मैं इसका जवाब ये है संदीप कि ऐसा तो नहीं है कि प्रवासी 2010 से ही गए, उससे पहले जाते ही नहीं थे। बहुत कम, यही तो आंकड़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रवासी अगर ज्यादा गए तो वो हमेशा जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। उसमें इतना ज्यादा उछाल नहीं है। 7% तक का अंतर, 6% तक का अंतर पिछली बार भी था, इस बार 8% है ना। तो उससे ज्यादा मैं उसको नाप नहीं रहा हूं। मेरे ख्याल से जो असली लड़ाई है वो यही है कि क्या कास्ट एक बार फिर से हावी होती है। तो जातिगत समीकरण किसके पक्ष में काम करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं सीमित हो जाते हैं तेजस्वी यादव। MY कॉम्बिनेशन से आगे कुछ IP गुप्ता, नाम नहीं लिया है किसी ने, कल क्या IP गुप्ता की बहुत चर्चा होने वाली है, या कुशवाहा वोट बैंक की सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा कुछ कर पाए, या मुकेश सहनी का ही कुछ जादू चल गया, खुद चुनाव नहीं लड़ा है। कल काउंटिंग डे है, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।